नमस्कार दोस्तों, टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, तो इनको तो आप रेड से इनसर्कल कर दो, क्योंकि कल जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा बियरिश होने वाली है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रूर ये बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए। यह देखिए आपके सामने जो आपको दिख रहा है, 2500 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 25,000 हमारे व्यूज हो चुके हैं। और यहाँ देखिए, किसी एंटरटेनमेंट की बात नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ स्टॉक मार्केट, उसके बेसिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और वेल्थ कैसे क्रिएट की जाएगी वो वाली ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। कौन सा स्टॉक खरीदना, कौन सा नहीं खरीदना, ये हमारी कोई राय नहीं होती। हम आप लोगों को ट्रेन करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फिर मर्जी है आपकी। वो एक बहुत अच्छी दूरदर्शन की ऐड में हमेशा बोलता हूँ कि मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। जब वो बोलते थे ना कि आपको जब टू व्हीलर चलाना है तो हेलमेट पहनना चाहिए, तो वो लास्ट में बोलते थे मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। तो मैं भी एग्जैक्टली वही कहता हूँ, मर्जी है आपकी, आखिर पैसा है आपका। तो ये एजुकेशनल वीडियो है हमारा और लर्निंग को लेके हमारे वीडियोस हैं। तो चलिए जी, वेलकम टू हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, क्रिएटिंग वेल्थ स्टेप बाय स्टेप, यही हमारा मोटो है। तो आज क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन साथ में एक टर्म मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा, एक कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज बियरिश एनगल्फिंग। वो पूरा पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा। तो जल्दी से आप लोग, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप इसको अगर डिसलाइक कर रहे हैं जरूर डिसलाइक करिए, लेकिन साथ में कमेंट लिखिए कि आप क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, और शेयर करिए इस नॉलेज को। तो चलिए जी, टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, कैसे वर्ल्ड के फैक्टर्स को मैंने पहले भी व्लॉग में एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हमने जो आज हमारा स्टॉक मार्केट है, इसके जो की इंडिकेटर्स हैं, वो की इंडिकेटर्स निफ्टी के मैं आपको पहले बता दूं। निफ्टी डाउन 253 पॉइंट्स, रेड से लेते हैं, डाउन रहा आज, और ब्रीच्ड क्रूशियल सपोर्ट लेवल ऑफ 25,000। तो 25,000 की जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर दिया, नेगेटिव। पोटेंशियल सपोर्ट लेवल 24,700, 24,650, और जो सेंसेक्स है उसका 81,100 और 81,000। रेजिस्टेंस लेवल 24,920 एंड 25,000, 25,050। सेंसेक्स, ये आपको ये जो लेवल्स हैं ये आपके सामने है, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है क्या हुआ इंडेक्स के ऊपर। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो क्लोज होता है 24,888 के ऊपर, 1% का डाउन होता है। 1% का डाउन थोड़ा नहीं होता है, इट इज लाइक अ क्रैश। रीजन, प्रॉफिट टेकिंग हुई, एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो कि अमेरिका, इजराइल और ईरान, और मेनली ईरान के ऊपर अटैक होना तय है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी लड़ाई होगी तो आप ये तय मानिए कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। और जो भारत जैसा देश है उसके लिए ये बड़ी नेगेटिव न्यूज़ होती है। और टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है कि ये जो सपोर्ट लेवल है 24,800, इस पे इंडेक्स पहुंचने वाला, दिखाऊंगा मैं आपको। मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल आपको जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस का हमारा जो व्लॉग है ना उसको देखिए आप, वहां पे हमने डेप्थ में एक्सप्लेन किया है कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट का मीनिंग क्या होता है। अब आइए आप, ट्रेंड की जो क्लैरिटी है, शो वोलेटिलिटी एंड रिजेक्शन, ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न बता रही है निफ्टी को लेके। हाइकन आईसी कैंडल क्या बता रही है, स्मूथनेस। ये मैं दोबारा मुड़ के आता हूं इसके ऊपर, पहले हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, उसके बाद में फिर आपको ये देखिए। आप पिछले कल ये जो था 11 जून का कैंडलस्टिक है, ये देखिए, दोजी पैटर्न थी ये,
दोजी कैंडल बनी, और दोजी कैंडल कौन सी? स्टैंडर्ड। बुल्स और बियर लगभग बराबर थे यहाँ पे। आज ये देखिए आप, ये देखिए निफ्टी के अंदर आज यहाँ पे क्या हुआ? आज यहाँ पे हुई बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग। तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बियरिश एनगल्फिंग? गल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है ये? इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे लेंगे और एट लेंथ में आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हम एक बार इसके ऊपर दोबारा मुड़ के आएंगे। उससे पहले हम आज के बाकी जो चार्ट है उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर दोबारा इसके ऊपर आएंगे। ये देखिए 9th को मार्केट इस तरह से राइज की थी, 10th को एक बार फिर से डाउन ट्रेंड क्रिएट हुआ था, 11th को ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल जनरेट होती है, ये RSI भी सिग्नल दे रहा है, और 12th आज के दिन ये देखिए रेड से बनाते हैं इसको, फॉल करता है RSI का फॉल है, क्लियर है, सिग्नल लाइन ने इसको ब्रेक नहीं कर पाई। इसका मतलब यहाँ पे क्या था? रेजिस्टेंस, इसलिए ये भी नीचे को और ये तो मेगा नीचे को। तो बियरिश जो ग्रिप है, बियरिश ग्रिप वो क्रिएट हो चुका है स्टॉक मार्केट में, और इस ग्रिप का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको एट द एंड पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज। एक बार दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं, यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है जिस कॉन्सेप्ट को आज हम इंट्रोड्यूस करने लगे हैं? व्हाट इज बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट हम आज स्टडी करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आइसोलेशन में नहीं समझाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होगा निफ्टी 50 के ऊपर, वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बियरिश एनगल्फिंग, बियरिश आप लोग समझ गए, गिरना, स्टॉक मार्केट फॉल करेगी। एनगल्फिंग अपने अंदर समा लेना, वो मैं आपको बताता हूं अभी। एनगल्फिंग यहां इस पैटर्न के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं, दैट इज जो मैंने आपके लिए चार्ट तैयार किया है यहाँ पे। दिस इज, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? जो पिछली वाली कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, और जो पिछली कैंडल है वो पूरी की पूरी कैंडल, अगर आप इस कैंडल को इसमें डालें तो ये पूरी कैंडल इसमें समा जाएगी ना। इसको कहते हैं एनगल्फिंग। तो ये जो एनगल्फिंग है, मतलब ये पूरी कैंडल इस कैंडल के अंदर एकदम से एनगल्फ होगी, समा गई इस कैंडल में। इसमें कंडीशन क्या है बियरिश एनगल्फिंग में? पिछली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और अगली कैंडल रेड होनी चाहिए, और वो बड़ी होनी चाहिए रेड कैंडल, और ये उसका क्लोज होना चाहिए नीचे। इसको अब मैं एग्जांपल से इसको आपको अप्लाई करके भी बताता हूं। आज के दिन में इसकी, ये देखिए आप यहां पे अप्लाई करते हैं तो देखो आप यहां पे पिछली कैंडल कैसी थी? ग्रीन कैंडल थी, और वो ग्रीन कैंडल पूरी की पूरी किसके अंदर समा गई? रेड के अंदर, और उसके बावजूद भी बहुत बड़ी रेड बच गई। और ये कब होती है बियरिश एनगल्फिंग? ये हमेशा होती है जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो ये इसकी क्रिएशन होती है एट द टॉप, और वहां से कुछ और पैरामीटर भी देखने पड़ेंगे हमें। RSI देखना पड़ेगा, MACD देखना पड़ेगा, इशुमोकू क्लाउड देखना पड़ेगा, बहुत कुछ वो कंफर्मेशन देंगे इसको डाउन ट्रेंड की। तो याद रखिएगा आपको एक चीज, आप चाहे जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, एक होता है ये होगा माइक्रो सपोर्ट, एक होगी इसमें दैट विल बी मीजो सपोर्ट,
और एक ये आएगी इसकी, दैट इज मैक्रो सपोर्ट। तो 3 लेवल यहाँ पे आएंगे, जिसको आप यूं भी कह सकते हैं आवरली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर, और ये आ जाएगा मंथली चार्ट के ऊपर। तो दैट इज माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो, ये सपोर्ट लेवल पिक्चर में आएंगे। अब हमको अगले जो 2-3-4 दिन ट्रेडिंग सेशन है तो बहुत ही डेप्थ में उनको हमें देखना पड़ेगा। हमको क्या देखना है वहां पे? हमको वहां पे देखना है कि क्या यहां से वापस जाएगी ये जो निफ्टी 50 है, या यहां से वापस टर्न करेगा, या यहां से टर्न करेगा। तो याद रखिए, आपको जो बाइंग करनी है आप लोगों को, ये लेवल ऑफ बाइंग होगा, ये लेवल ऑफ बाइंग होगा, ये लेवल ऑफ बाइंग होगा, ये लेवल ऑफ। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हमारी हिमालयन कैपिटल करके हमारी, जिसके जरिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी, तो हम हमेशा इन्वेस्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो हमने बहुत सारा अपना पैसा ETF में रखा हुआ है, हम इन दोनों लेवल के ऊपर उस पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज आवर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और मैं आप सब लोगों को भी बोलता हूँ कि आप लोग भी इन्वेस्ट करिए। और ये जो 2 लेवल हैं, ये और ये लेवल है ट्रेडर्स के, जो स्टॉक मार्केट में ही बने रहते हैं ना सुबह से शाम तक, उनके लेवल यहाँ पे है। वो लेवल भी हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ये बुलिश इनगल्फिंग बन गई इन 2 कैंडल्स के बीच में, तो ये कंफर्म हो गया कि सॉरी नॉट बुलिश, बियरिश एनगल्फिंग। और एक उल्टा भी होता है, दैट इज बुलिश एनगल्फिंग। जब मार्केट ऊपर से नीचे को आती है तो इसी प्रकार की एनगल्फिंग यहाँ भी बन सकती है। बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न 1000 से ज़्यादा है। हम वही करेंगे जो ज़रूरी है आपके लिए। तो ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, इस जो थियरी है, इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब दोबारा मैं आपको लेके चलता हूँ इसके ऊपर ही। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ट्रेडिंग व्यू, बहुत अच्छे चार्ट होते हैं इनके, आपको कभी भी इस्तेमाल करना है ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करिए आप। ये मार्केट ऊपर को जा रही है, ये देखिए ग्रीन वाली और ये रेड वाली कैंडल है। ग्रीन कैंडल पूरी की पूरी कैंडल किसके अंदर एनगल्फ होगी? एनगल्फ होना, समा जाना। किसके अंदर टोटली समा गई? रेड कैंडल के अंदर। और अगला देखो, चाहे ग्रीन ही आ जाए अगली कैंडल्स, लेकिन हैं वो डाउन ट्रेंड की। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारी रेड आएंगी, बीच में ग्रीन भी आएंगी, लेकिन हमको अगले जो 4 डेज हैं ये हमें तय करके बताएंगे 1 2 3 4 कि क्या कंफर्मेशन है यहाँ पे बियरिश ट्रेंड की। और यहीं पे वैल्यू इन्वेस्टिंग वॉरेन बफेट की पिक्चर में आएगी। वॉरेन बफेट की, जब लोग सेल कर रहे होंगे तब आपको बाई करना है, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो याद रखिए आप, यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे हो रहा है, दैट इज बियरिश एनगल्फिंग। इसमें मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि वो किस प्रकार की उनकी साइकोलॉजी होती है। ये मैं लेंथ इस पूरे टॉपिक को आज लेके आया हूं आपके लिए। तो चलिए जी, अब होता क्या है यहाँ पे, ये मैं आपको समझाता हूं। तो ये देखिए 2500 सब्सक्राइबर, जबकि अब तो 3000 होने वाले हैं। और ये कब की बात है? जून 4 को, और ये मई 21 को 25,000। तो यहाँ वाला नंबर का हमारा टारगेट है 3,000, और यहाँ वाला टारगेट है 30,000। और ये टारगेट है हम 20th कब? 20th ऑफ जून से पहले हम अचीव कर लें, और बिल्कुल अचीव कर लेंगे। तो फटाफट आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम इस टारगेट को अपने को जल्दी से अचीव कर पाए। चलिए जी, अब मैं कंपोनेंट बताता हूं आपको। ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया एनगल्फिंग पैटर्न के लिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेके डेप्थ में इसको आपने स्टडी करना कि बियरिश एनगल्फिंग का लिटरेचर भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। ये वही लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब चलिए जी, इसमें आगे चलते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। हाँ जी, अब आता हूं मैं जो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है? बुलिश स्ट्रीक हॉल्टेड, बुल जो है वो हॉल्ट कर दिए गए हैं, और बियर जो हैं वो कंट्रोल में आ गए हैं। स्मॉल ग्रीन कैंडल शोज
लिंगरिंग ऑप्टिमिज्म बट बायर एग्जॉस्ट मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं जो बायर्स हैं इस लेवल के ऊपर आते हुए। ये देखिए जो बायर्स हैं वो बायर्स खरीदते गए लेकिन अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं बायर्स के पास। यहाँ पे आके वो एग्जॉस्ट हो गए पूरी तरह से। और यहाँ पे साइकोलॉजी और बियर बेट कर रहे थे कि यहाँ पे शॉर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी मार्केट के अंदर, शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे होंगे और मार्केट फर्दर फॉल करेगी। और यही मार्केट का इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। सेलर स्ट्राइक बैक, दोबारा जाएंगे वो, ओवरवेलिंग सेलिंग होगी वहाँ पे मैसिव, और लार्ज रेड कैंडल देखिए आपके सामने बन गई है। पैनिक सेलिंग जब ये बनेगी, लॉन्ग रश फॉर एग्जिट, आपको सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे एग्जिट करो, और उससे मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा, पैनिक। हमेशा याद रखिए बियरिश मार्केट इसलिए होती है क्योंकि बियरिश मार्केट में इंटरप्ले होता है ह्यूमन साइकोलॉजी का। ह्यूमन साइकोलॉजी डर से भरी होती है, हमेशा याद रखना। और जब आप पैसा लगाते हैं मार्केट में तो उतना ही बड़ा आपको डर होता है, तो वो पैनिक ग्रिप करता है ह्यूमन साइकोलॉजी में, और वो मार्केट जो है वहाँ पे गिरना शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे प्रो एंड कॉन जो हैं वो दोनों मैं लेके आया हूँ हिमालय स्टॉक गुरुकुल की ओर से, कि क्या प्रो एंड कॉन्स हैं जो बियरिश एनगल्फिंग है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, एक तो वार्न कर देती है ये पहले, सिंपल टू आइडेंटिफाई जो आपको मैंने दिखाया, हाईली वर्सेटाइल, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्गर कंफर्मेशंस। यहाँ पे आपको ये जो है ना रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको करनी है हेजिंग करनी है। मतलब आपको भी क्या करनी है स्टॉक मार्केट में, शॉर्टिंग। अगर आप रेगुलर बायर्स हैं या रेगुलर सेलर्स हैं तो हेज करके आपको मार्केट को चलना है। लेकिन इसका एक नेगेटिव भी है, ये फॉल्स सिग्नल हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला कम से कम 4 ट्रेडिंग सेशन चाहिए हमें ये कंफर्म करने के लिए कि ये बियरिश एनगल्फिंग है। डिपेंड्स अपॉन कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया बना हुआ है। लैगिंग इंडिकेटर है, यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहता हूँ। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। कोई चीज हो जाती है उसके बाद एक्सप्लेन करता है और कोई होने से पहले एक्सप्लेन कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, लीडिंग इंडिकेटर। मैं आपको बताता हूं कि वीकली अनएम्प्लॉयमेंट लॉस कैसा रहेगा अमेरिका में, वो होता है लीडिंग इंडिकेटर। वो हमें एडवांस में ही बता देता है जीडीपी कैसी रहेगी और इन्फ्लेशन कैसी रहेगी। लैगिंग इंडिकेटर एक बार वो नंबर आ जाएगा उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। तो एक बार ये कैंडल बन गई उसके बाद हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, तो ये है लैगिंग इंडिकेटर और इट रिक्वायर्स कंफर्मेशन जो 4 दिनों में होने वाली है। और कंफर्म कौन कौन करेगा इसको, बियरिश एनगल्फिंग को कंफर्म कौन करेगा, आरएसआई कंफर्म करेगी, एमएसीडी कंफर्म करेगी इसको, क्रॉसओवर डेथ क्रॉसओवर ये कंफर्म करेगा, और इशिमोकू क्लाउड ये एक्सप्लेन करेगा। तो ये कल मैं ये सारे इंडिकेटर लगा के आपको बताऊंगा कि आपका जो निफ्टी है वो कहाँ जाने वाला है। वैसे तो उसने बियरिशनेस क्रिएट कर लिया अपने अंदर और इमोशनल पिटफॉल भी होता है। ये पैटर्न बन गया तो जो एल्गो ट्रेडिंग वाले हैं वो एल्गो ट्रेडिंग वाले शॉर्ट कर देंगे और पैनिक फैल जाएगा। पैनिक को देखते देखते जिसने नहीं भी बेचना होगा वो भी बेचेगा और ये एक इमोशनल अत्याचार जो है वो मार्केट में क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से जो बैंक निफ्टी है आपका वो भी मुझे जल्दी से आपको समझाना है, क्योंकि बैंक निफ्टी कल किस प्रकार से रहेगा। ये देखिए 9th को क्या मेगा राइज थी इसकी। अब आइए आप 10th को फॉल करता है, 11th को फिर फॉल करता है एंड 12th को फिर फॉल करता है। तो आप देखिए कॉन्टिन्यूसली फॉल है बैंक निफ्टी में और इस फॉल की संभावनाएं कल भी है। तो टुमारो के लिए हमारा दोनों इंडिसेस के ऊपर हम क्या हैं, बियरिश हैं, निफ्टी के ऊपर भी बैंक निफ्टी के ऊपर। ये देखिए और ये जो कैंडल है
इसको बोलते हैं बियरिश माराबोजू। ये जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको भी मैं लेंथ इसके पूरे कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगा, जैसा मैंने आपको कौन सा एक्सप्लेन किया आज। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बियरिश एनगल्फिंग, ये भी करूँगा। ये भी नेगेटिव में आज रहा, तो जो निफ्टी है, निफ्टी बियरिश रेड में लिखते हैं। बियरिश क्यों जी? क्योंकि बियरिश एनगल्फिंग यहाँ कंफर्म नहीं हुई है, कंफर्म कल या परसों होगी। निफ्टी 50 आपका ये हो गया। और बैंक निफ्टी इसमें तुम बियरिश माराबोजू बना है, ये भी कल के लिए क्या है, फॉल करने की संभावना है। तो दोनों, और जियोपॉलिटिकल इवेंट क्या है, नेगेटिव। अमेरिका से खबर क्या आने वाली है, ऑल प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आएगी आज रात को। और एक बहुत बड़ा हादसा आज भारत में हुआ है, बहुत ही खतरनाक। हमारी सद्भावनाएं हैं, जो लोग हैं वहाँ पे। आज अहमदाबाद से एक फ्लाइट जा रही थी, कहाँ, लंदन। उसका क्रैश हुआ और मोर देन 200 लोग थे उसमें बोर्डिंग। वो बताया जा रहा है कि लगभग ऑलमोस्ट सबके मरने की संभावना है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुई है। मिरेकल डज हैपन। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनका नियर डियर उसमें है, हमेशा याद रखिए, मिरेकल भगवान कहीं भी कर सकता है। तो होप करिए आप कि आपके जो नियर डियर हैं उनके साथ मिरेकल हो। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। और जो बोइंग कंपनी जिसका ये स्टॉक था, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, बोइंग कंपनी का ये स्टॉक का ये प्लेन था। और इस बोइंग जो कंपनी है, इसका स्टॉक इस वक्त 8% नेगेटिव फॉल कर गया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। ये फॉल कर गया स्टॉक, और बहुत ही एडवांस लेवल का ये पैसेंजर प्लेन था। तो बोइंग कंपनी ने बनाया था, जो लीडिंग कंपनी है। बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं इनके प्लेन्स के, तो इस कंपनी को देखना पड़ेगा। आई एम नॉट एक्सपर्ट, तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन बोइंग को सीरियसली देखना पड़ेगा कि क्यों उसके प्लेन्स इतने ज़्यादा क्रैश कर रहे हैं। और जिन लोगों की इसमें डेथ हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, घर वालों को दुख सहन करने की क्षमता दे, और उन सब लोगों को जन्नत स्वर्ग मिले। इन्हीं मनोकामनाएं के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे। मेरा अभी मन नहीं कर रहा है कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलूं, क्योंकि जो हादसा हुआ है अभी उसकी डिटेल आई है। तो आपसे मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब लोग दुआ करिए कि कुछ लोग उसमें सरवाइव ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।